सभी भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज के इस पवित्र आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम खुदावंद की प्रसन्नता में प्रार्थना पूर्वक हम अपने सरों को झुकाते हुए हम प्रवेश करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हुए ऐ खुदावंदा तेरे चरणों में आते हैं इस पवित्र दिन में। खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और एक बार ये मौका तूने हमें दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सके, तेरी स्तुति और तेरी आराधना हम कर सके है पिता परमेश्वर। स्तुतियों के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में, तेरे द्वारों को प्रवेश करते हैं। तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम जिंदा है, आज हम जीवितों के संख्या में है पिता परमेश्वर। हमारे अंदर वो सांस है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके। आज के इस पवित्र आराधना में जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे बंदे, तेरे बच्चे, ऐ खुदावंदा सबको तेरे पवित्र लहू के आड़ में हम लेके आते हैं। अगला समय खुदावंदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप ही हमें चलाइए और हमारे द्वारा आप ही महिमा पाइए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत दे। आइए खुदावन की स्तुति और आराधना में हम एक गीत को गाएंगे, हम सभी मिलकर।
हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद और महिमा करते हुए आइए हम अपने सरों को झुकाते हुए खुदावंद को हम प्रार्थना में। हे सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। ऐ रहम खुदा, हे खुदावंदा, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। ऐ खुदावंदा, और एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हुए, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हुए खुदावंदा, आज तेरे हैकल में खुदावंदा, तेरे प्रसन्नता में हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस महामारी से बचाते हुए अपने पवित्र लहू की आड़ में हमें और कलिसिया के हर एक तेरे बच्चे को तू संभालते हुआ, ऐ खुदावंदा, तू हमें ले चल रहा है पिता परमेश्वर। हम तेरा लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं कि तेरी दया खुदावंदा जो हम पर तू ढेलता है हर दिन, जो तेरी कृपा हम पर है पिता परमेश्वर, जो दिन ब दिन है खुदावंदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस पवित्र लहू के लिए है खुदावंदा, जिसके आड़ में हम आज सुरक्षित है पिता परमेश्वर। अपने सर्वों को झुकाते हुए खुदावंदा तेरा लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। है खुदावंदा, आज याद करते हैं खुदावंदा हमारे हर एक पिता परमेश्वर तेरे विश्वासी लोगों को है खुदावंदा तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी बरकत और तेरा जलाल है खुदावंदा उन पर हो पिता परमेश्वर। खास करके है पिता परमेश्वर, आज हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज देश इस महामारी से जो जूझ रहा है पिता परमेश्वर। हर एक राज्य के लिए, हर एक शहर के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपसे, क्योंकि हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावंदा आप हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश को सींचिए पिता परमेश्वर अपने लहू से, इस महामारी से इस देश को बचाइए। आज जो लोग तकलीफ में, आंसुओं में पिता परमेश्वर बीमार के बिस्तर पर अस्पताल में परेशान है खुदावंदा, आज उन्हें कोई बचा सकता है तो आप सिर्फ और सिर्फ आप है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया इस देश पर होने दीजिए मेरे राजा। आज हम याद करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनके साथ के नायकों के लिए और हर एक राज्य के सीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। है खुदावंदा, आप उन्हें संभालिए, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए और पिता परमेश्वर हाथ पकड़कर उन्हें चलाइए, ताकि इस महामारी के समय में इस देश को संभाल सके और इस देश को किस तरह से वो अभिवृद्धि की ओर ले चले सके पिता परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए खुदावंदा जो इस महामारी के बीच में खुदावंदा, जो मरीजों के बीच में अपनी खिदमत कर रहे हैं पिता परमेश्वर। वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सेस हैं, वो पैरामेडिक्स हैं, है खुदावंदा हर एक इंसान जो पिता परमेश्वर इस महामारी से लोगों को बचाने में खुदावंदा लगे हैं, उन एक एक को तू बरकत और आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और खुदावंदा आप ही उन्हें संभालिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार बच्चों को भी खुदावंदा। आज याद करते हैं हमारे देश में तेरे कलिसिया के लिए, आपके सेवकों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए पिता परमेश्वर, एक एक को आप संभालते हुए आप ले चल रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत जल्दी हम ये विश्वास कर रहे हैं खुदावंदा कि हमारा देश इस मुश्किल घड़ी से बाहर आएगा और उसे आप लेकर आएंगे पिता परमेश्वर। आप ही हमें संभालिए, आप ही हमें ले चलिए पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं हमारे कलिसिया में कोई कमजोर है, बीमार है पिता परमेश्वर, और इस आराधना में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो बीमार हैं, कमजोर हैं पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाइए, उन्हें छूकर चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इसी क्षण वो अपने चंगाई को स्वीकार करने वाले हो सके आपके सामर्थ्य से पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा करने वाले हो सके। और आगे का समय, आराधना का समय, स्तुति और आराधना का समय, तेरे वचन का समय, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आत्मा के अभिषेक के जरिए आप हमें चलाइए पिता परमेश्वर, ताकि आज की आराधना के द्वारा हम आपकी महिमा कर सके और खुदावंदा आपके बरकतों को हम आज हासिल करने वाले हो सके। ये दुआ को हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम आगे बढ़े, खुदावंद का धन्यवाद करें स्तुति और आराधना के साथ, गीतों के द्वारा उस परमेश्वर की हम महिमा करते हुए हम आगे चलें। हालेलुया, थैंक यू फादर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाद्यों को बजाते हुए गीतों के द्वारा खुदावंदा तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। तेरी मंडली है पिता परमेश्वर, आपने कहा आपके वचनों में कि खुदावंदा कि जब हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं तो आप अपने तख्त और ताज को छोड़कर हमारे बीच में उतर कर आते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू, वर्शिप, थैंक यू
तेरे लिए खम है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर। तू स्तुति और आराधना की योग्य परमेश्वर है। तूने हमें रचाया ताकि हम आपकी आराधना कर सके खुदा। आपके चरणों में पिता परमेश्वर अपने सरों को झुकाते हुए दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हुए हम तेरे पास आते। मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे पिता, हमारे रक्षक आप है पिता परमेश्वर। पवित्र है खुदावंदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर, उस पवित्रता में ही तेरी हम आराधना करते हैं परमेश्वर। We worship you, Father, in the beauty of your holiness. You are worthy to be worshipped. Lamb of God, the Lamb of God, we worship. We worship Jesus. Bless your name. Thank you, Lord. हमारा सहारा तू है परमेश्वर। मुझ पर
पवित्र प्रसन्नता में खुदा, जितने भी तेरे लोग हैं खुदावंदा से जुड़ रहे हैं खुदा परमेश्वर इस आराधना में, हे पिता परमेश्वर होने दे तेरी प्रसन्नता उन्हें छू ले, तेरा सामर्थ्य उतर कर आए। वो जो भी परिस्थितियों में आज है, हे खुदावंदा तेरा सामर्थ्य उन्हें छू ले, बरकतों से मामूर करे, छुटकारा दे, चंगाई दे पिता परमेश्वर, स्वस्थता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम में तेरी महिमा करते हो, सारा आदर आपको देते हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके इस पवित्र प्रसन्नता के लिए। धन्य है हम कि आज खुदावंद की आराधना करने का मौका वो परमेश्वर हमें वो देता है। हालेलुया। आइए हम आज के वचनों में जाएं। आज के मनन के लिए जो आज का पाठ चुना गया है वो नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का बाब 9 से लेकर 19 वचनों को हम देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 9 से लेकर 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। परमेश्वर इस वचन को सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। थोड़ी देर के लिए मैं इस वचन को आपके सामने विस्तार से रखना चाहता हूँ। आज जो हम परिस्थितियों में फिर से हम लॉकडाउन में हमको जाना पड़ा, तो आज कलीसिया फिर से हम मिल नहीं पा रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर भी हम जब अपने अपने घरों में होते हैं तो खुदावंद की हम आराधना करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय को जब हम देखते हैं यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 जिसको अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर यीशु अपने आखिरी समय में क्रूस को जाने से पहले इन बातों को यहाँ पर वो हमारे सामने रखते हैं। हम सभी लोग ये चाहते हैं, खास करके इन समयों में जहाँ पर ये महामारी हमारे देश पर मंडरा रही है, हम सभी लोग गए महीनों से 3-4 महीनों से इस महामारी के मध्य में से जब हम गुजर कर निकल रहे हैं, हम सभी लोगों की यही एक ही आशा है, बस सिर्फ मसीहों की नहीं बल्कि सारे लोगों की यही चिंता है, यही आशा है कि हमारे लिए कोई दुआ मांगे, हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, हमारे रक्षा के लिए कोई प्रार्थना करे, हमारे सुरक्षित के लिए कोई प्रार्थना करे। ये सभी लोग चाहते हैं। पास्टर कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कलीसिया बहुत खुश है। जब कलीसिया के लोग पासवान को फोन करके कहते हैं पासवान हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगता है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे।
तो ये बातें जब हम देखते हैं, इन समयों में जब हम गुजर कर निकल रहे हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसे मुश्किलात हैं, ऐसे तकलीफ समयों से हम गुजर कर निकल रहे हैं। हर एक इंसान का एक अलग अलग किस्म का तकलीफ है, आंसू है, दर्द है, मुश्किल है। आज हमारा पूरा देश, हमारे मसीह लोग, कलीसिया, सभी लोग आज मुश्किल और तकलीफ में जब हम चल रहे हैं। मगर जब इस अध्याय को जब हम मनन करते हैं भाई और बहनों, यहाँ पर इस बात को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ 9वां वचन इस तरह से कहता है, मैं उनके लिए विनती करता हूं, मैं उनके लिए विनती करता हूं। आई एम प्रेइंग फॉर देम। यहां आपका और मेरा रक्षक खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता से यह कहता है, हे पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। जब आप ये वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक ऐसा निरीक्षा पैदा हो जाता है, एक ऐसा सामर्थ्य आ जाता है और एक भरोसा आ जाता है कि हमारे लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं। यहाँ खुदावंद खुद यीशु मसीह कहते हैं, आई एम प्रेइंग फॉर देम, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने क्रूस के काम को जाने से पहले यहाँ पर वो प्रार्थना कर, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? इन बात को जब हम आगे पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, हम सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना बहुत हो, और प्रार्थना ही हमारे लिए, हमारे परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए वो एक ही रास्ता है कि हम खुदावन से प्रार्थना करें। हम हर समय खुदावन को, हम ये हर समय खुदावन प्रार्थना करें, क्योंकि वो हम वचनों में ये कहता है कि तुम अपने समयों में मुझे गुहार लगाओ, मुझे पुकारो, मैं आपकी सहायता करता हूँ। और जब यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, 11वां वचन जब हम पढ़ते हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए यीशु मसीह हमारे और आपके लिए। 11वां वचन कहता है, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक रहे। यहाँ पर वचन कहता है, हे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता से ये कह रहे हैं, हे पिता, इनकी रक्षा कर। जब यहाँ इंग्लिश में जब हम इसको पढ़ते हैं, कीप देम इन योर नेम होली फादर। हे पवित्र पिता, तूने रख, तूने संभाल के रख। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह को हमारे और आपके बारे में, अपने कलीसिया के बारे में, जो कोई उस पर विश्वास लाता है, जो उसका फॉलोवर है, जो उसको मानता है कि तू ही सच्चा खुदा है, उनके लिए यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, अपने पिता से, अपने खुदावन से ये कह रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, पिता, इन्हें तो संभाल के रख, इन्हें तो रक्षा कर। कीप देम, इसका मतलब यह है कि प्रोटेक्शन, गार्ड देम, वो उनका लाइफ गार्ड करके रख, हर बुराई से संभाल के रख, हर शैतान के कामों से तू उन्हें संभाल के रख। यहाँ पर आज हम जो परिस्थिति से जा रहे हैं, आज हम सभी सुरक्षित हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का जो हाथ हम पर है, उसका पवित्र लहू हम सब लोगों को इस महामारी से बचा कर रख रहा है। हम सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद दिन रात हमारे बारे में सोचता है। यीशु मसीह वो सोते नहीं है। खुदा परमेश्वर कहता है, मैं सोता नहीं हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। आई एम माइंडफुल ऑफ यू एंड आई विल ब्लेस यू। माइंडफुल का मतलब यह है, खुदावंद आपके और मेरे बारे में सोचते रहता है। हमारे बारे में कौन सोच रहा है? आप अपने घरों में बैठकर चिंतित हैं, आप अपने परिस्थितियों में, आंसुओं में हैं, तकलीफ में हैं, मुश्किलात में हैं। कौन मेरे बारे में सोच रहा है? कौन मेरे बारे में प्रार्थना कर रहा है? आज मेरे घर में जरूरत है, आज ये परिस्थिति से मैं गुजर कर निकल रहा हूं, ये कमजोरी, ये बीमारी, ये मुश्किल घड़ियां, ये आंसू हैं, कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मेरा रिश्तेदार मेरे पास नहीं है, मेरा दोस्त मेरे साथ में नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे सोचने वालों के लिए मैं आपसे प्रोत्साहन करना चाहता हूं। यहां पर आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह आपको याद करते हुए अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, उन्हें तू रख, उन्हें तू सुरक्षित रख, उन्हें तू संभाल के रख। आपको और मुझे खुदावंद यीशु मसीह सुरक्षित रख सकता है, और वही हमें सुरक्षित रखना है मेरे भाई। इस बाइबल में, पवित्र शास्त्र में मैं आपको बहुत से उदाहरण ऐसे दूंगा जो खुदावंद ने अपने ऊपर विश्वास रखने वाले अपने लोगों को किस तरह से परमेश्वर ने संभाल कर रखा। एक ऐसी जगह जब यीशु मसीह के
चेले जब समंदर में से वो जा रहे थे तो एक बड़ी तूफान वो लोगों के सामने आता है और वो सभी डर जाते हैं। अब वो ये समझ जाते हैं कि अब हम खत्म हो गए, हमारी अभी जान चले जाएगी, अभी हमें कौन बचाएगा। एक डर सा उन्हें पकड़ लिया। मगर उस समय वो झील के उस पार खुदावंद यीशु मसीह इस पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और वो ये प्रार्थना कर रहे थे, ए खुदावंदा मेरे लोगों को तो संभाल के रख। और जब वो प्रार्थना करते हुए ये मालूम उन्हें हुआ कि उसके बच्चे, उसके चेले लोग एक ऐसी मुश्किलात में फंस गए हैं और मैं जाकर उन्हें संभालना है। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। तभी सभी शिष्य लोग वो यीशु मसीह से गुहार लगाते हैं, क्या तू चिंतित नहीं है हमारे बारे में, हम लोग मर रहे हैं। तब खुदावंद यीशु मसीह उस तूफान को रोकते हैं और लोगों के जान को बचाते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज हम इस पेंडेमिक में हैं, इस महामारी के बीच में हैं। हम सभी लोग ये फिक्र में हैं, क्या खुदा हमें नहीं देख रहा है, क्या परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, क्या हमारे देश के ऊपर खुदावंद की नजर नहीं है। खुदा चिंतित है और खुदावंद आपके और मेरे बारे में सोच रहा है और अपने पिता से लगातार प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, सिटिंग एट द राइट हैंड साइड ऑफ द फादर, खुदा परमेश्वर के बाजू में बैठकर आपके और मेरे लिए वो विनतियां करता है। He intercedes for us। वो लगातार प्रार्थना कर रहा है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे कलीसिया और ये मेरे लोग, उनकी रक्षा करे खुदा परमेश्वर। तब यीशु मसीह उनके साथ में थे। आज यीशु मसीह यहां पर नहीं है, मगर वो हमारे अंदर है। हमारे मुश्किल घड़ियों में वो अपने आप को प्रकट करते हैं और हमें महामारी से और हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर आंसू, हर बीमारियों से खुदावंद हमें छुटकारा देने वाले हैं। मेरे भाइयों बहनों, वो यहां पर कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा। 11 और 12 का वचन पढ़िए। मैं अब जगत में न रहूंगा, अब मैं जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, मगर ये लोग जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, उनकी रक्षा कर। हालेलुया, कि वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और परमेश्वर से बोल रहा है, पिता उनकी रक्षा कर। हे पिता, मेरे बच्चों की तू रक्षा कर। हे पिता, उन्हें तू संभाल के रख। एक डर में वो लोग आज, एक डर सा माहौल उनके बीच में है। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग डरे हुए हैं। एक डर में आज पूरी दुनिया है। मेरे भाई और बहन, हम ये जानते हैं। और जब हम डर में रहते हैं, हमारा बहुत से लोग अपने संतोष को भी खो बैठते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वो चिंता, वो पीड़ा उन्हें सताना शुरू करती है। देखिए आगे बढ़ते हुए खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं। 13वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, अब मैं तेरे पास आता हूँ, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। आमेन, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। हालेलुया। अब वो हमारे साथ नहीं है। जब इंसान डर में फंस जाता है, वो अपने आनंद को खो देता है, वो चिंता में डूब जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई परिस्थिति हमें हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे मुख के ऊपर जो संतोष है, जो हंसी है, वो हंसी गायब हो जाती है। ये सबका एक्सपीरियंस है। वो हंसी गायब हो जाती है। आज इनका इंसान के चेहरे से वो मुस्कान निकल गया है। हर समय उठते हैं तो चिंता में, सोते हैं तो चिंता में, बाहर जाते हैं तो चिंता में, क्या होगा, क्या होगा हमारा, हमारे बच्चों का, एक चिंता। देखिए यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, पिता परमेश्वर, मेरा आनंद उनमें पूरा हो। लेट माई जॉय बी कंप्लीट इन, बी फुलफिल्ड इन दैम। वो हमारे आनंद के बारे में भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाई और बहन, चिंता से बाहर आने के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, और चिंता से बाहर आने के बाद हमें आनंद का जीवन देने के बारे में वो बात करता है। परमेश्वर का राज्य क्या है मालूम है आपको?
परमेश्वर का राज्य धर्मी है, शांति है और परमेश्वर का संतोष। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इज द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अंदर रहे और वो पूरा रहे, थोड़ा नहीं है। हैप्पीनेस क्या होता है? हमारे बीच में कुछ अच्छे काम हो गए तो लोग हैप्पी रहते हैं, मगर परमेश्वर उस हैप्पी के बारे में बात नहीं कर रहे, उस संतोष के बारे में बात नहीं कर रहे जो थोड़ी देर के लिए रहता है। वो कहते हैं जॉय, माई जॉय, मेरा आनंद उनमें परिपूर्ण हो जाए। आप सवेरे से लेकर रात तक, एक साल के प्रारंभ से लेकर साल के आखिरी तक आप आनंद में रहो। आपके जीवन के प्रारंभ से लेकर आखिरी तक वो मेरे आनंद में आप आनंद करते रहो। लेट दैट जॉय बिकम योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा है आनंद आपका सामर्थ्य बने। आज बहुत से लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, मगर यहां परमेश्वर कहता है, हे पिता परमेश्वर, उनमें मेरा आनंद पूरा हो, उनमें मेरा आनंद पूरा हो। ये परमेश्वर की आशा, खुदावंद यीशु मसीह की आशा ये है। हम बहुत बार हमारे परिस्थितियों में बहुत चिंतित हैं, कब हम बाहर आएंगे, कब ये महामारी हमारे देश से निकल जाएगी। चिंता में डूबे हैं, कब मेरी वो जो जॉब मैंने खोया है वो कब मुझे वापस मिलेगा। बहुत से लोग अपने रोज की कमाई से है, अपने नौकरी से हाथ धोकर बैठे हैं, अपने बिजनेस से हाथ धो के बैठे हैं। बहुत लोग परेशानी में आज हैं, ये हम जानते हैं, और परमेश्वर भी ये जानता है मेरे भाई और बहनों। और उसी चिंता से, उसी आलोचना से खुदा यीशु मसीह अपने पिता से ये प्रार्थना करते हैं। आगे 14 और 15 इस तरह से कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उसे बैर किया, संसार ने उसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम बहुत बार प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, बस सभी प्रार्थना बस है, कुछ हो रहा नहीं है। यहाँ देखिए, आपका और मेरा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपने पिता से कहता है, उन्हें तू बचा ले। किससे बचा ले? दुष्ट से बचा ले। ये जो शैतान का काम होता है, जो परमेश्वर के लोगों को सताना, उन्हें आंसुओं में रखना, दर्द और तकलीफ में, बीमारियों में दबा के रखना, उस दुष्ट से है पिता परमेश्वर तू उन्हें बचा के रख। आज परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह उस दुष्ट से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि दुष्ट से तू मेरे लोगों को बचा के रख पिता परमेश्वर। आज हमें ये आनंद करना है, हमें ये विश्वास हमारे अंदर जगा लेना है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, नहीं कर रहा हमें नहीं मालूम, मगर हमारे लिए हमारा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। चिंता ना कीजिए मेरे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत जल्दी खुदा परमेश्वर हमें इस मुश्किल घड़ियों से वो बाहर निकालेगा। जैसा शाद्रक, मेशक, अबेदनीगो को उस आग से बाहर निकल कर लेकर आया, उसी तरह परमेश्वर आपको और हमें, अपने कलीसिया को इस महामारी से बाहर निकालेगा, और कोई एक भी शैतान कि आंच हम पर आने नहीं देगा। हालेलुया। वो आग उस दिन उस परमेश्वर के बच्चों को छू नहीं पाई, और कोई बुराई भी आज परमेश्वर के बच्चों को, आपको ना मुझे, वो छू ना पाएगी, क्योंकि पवित्र लहू के आड़ में वो खुदा परमेश्वर आपको और मुझे वो बचा कर रखने वाला है। और उसी विश्वास में हम आगे बढ़े कि खुदावंद हमें वो संभाल कर रखे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत की बरकत और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ईश्वर जा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता के मधभाष पर बैठ कर खुदावंदा आप हमारे लिए विनतियां कर रहे हैं। यू आर इंटरसीडिंग लॉर्ड फॉर अस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम चूक जाते हैं कभी कभी प्रार्थना करने से, मगर है पिता परमेश्वर कभी आप चूकते नहीं है। आपकी कलीसिया और आपके लोग आज के प्रार्थना की जो हमें जरूरत है, हाँ पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना हमारे लिए काफी है। आज लोग आज जो डर में, चिंता में, पीड़ा में जो जी रहे हैं, आज जो कोई भी डर में है,
आज उसे छुटकारा दे यीशु के नाम से। जो आज चिंता में हो, चिंता से, पीड़ा से, उसे छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। जा आज कोई बीमार है और उन लोगों का भी प्रार्थना करते हैं जो इस कोविड से इन्फेक्टेड है पिता परमेश्वर, जो बीमार के बिस्तर पर अस्पताल में परेशान है। तेरी कलीसिया होकर उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें छू ले और उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि बहुत जल्दी से वो शिफा पाकर, चंगाई पाकर वापस आए और एक खुदावंदा तुझे जानने वाले हो सके। आपके दुल्हन को आपके पवित्र लहू में आप छुपा कर रखिए। आप संभालिए अपने दुल्हन को पिता परमेश्वर। एक एक को नाम बनाम आप बरकत और आशीषों से मामूर कीजिए खुदावंद। छोटी सी दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुदा की आशीष को अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शराकत अब से लेकर अब तक कलीसिया के सबों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। परमेश्वर की महिमा। आमीन।